गिफ्ट कर दो, समझिए। हाँ, नया नया पैटर्न में लेना है ना, जैसे बस्तर पढ़े हैं ना अपन, सेम पढ़ना है। ओके, देखो जैसे अपना आपका छत्तीसगढ़, इसको आज तुम कुछ लिखना उखना नहीं है तो पीडीएफ तो आता है यार घर में, पहले समझ लो थोड़ा। देखिए देखो, जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़ है, आज की डेट में अगर देखें अपन तो ये ऊपर का भाग क्या है आपका, सरगुजा। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन, तो ये सरगुजा डिवीजन है। ओके, बाकी आपका उसके नीचे का भाग क्या है, बिलासपुर। इधर तो मालूम है साहब, है ना, रायपुर और दुर्ग यहां से, और फिर आपका दंडकारण्य। अब इसको देखो, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, है ना। देखो जैसे ये छत्तीसगढ़ है, इसका जो ऊपर का भाग है डियर, जिसको आज हम सरगुजा बोल रहे हैं ना, ऐसा, ये देखो ऐसा था, ये ऐसा। ओके, और ये जो भाग है ना, इतना भाग, ओके, ये आपका देखो, ये वाला भाग, ये था आपका बंगाल स्टेट। बंगाल स्टेट था ये। मैं बात कर रहा हूं 1905 का, 1905 में आप आइए, है ना। बंगाल स्टेट था ये पूरा ही सब बंगाल था। ये उड़ीसा बंगाल, झारखंड बंगाल, बिहार बंगाल, सब बंगाल था पूरा, एक स्टेट। ओके, और दूसरा देखो आपका इधर, यहां से ये था आपका ऐसा, ये मध्य प्रदेश है ऊपर का भाग, और नीचे का भाग ये बरार। बरार का मतलब नागपुर। ओके, नागपुर वाला भाग, आज इसको हम क्या बोलते हैं, आपका नागपुर। आज ये महाराष्ट्र में है, पहले ये मध्य प्रदेश प्लस बरार। ओके, और इस मध्य प्रदेश का नाम आज मध्य प्रदेश है, पहले इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस, सीपी बोलते हैं, सीपीएन बरार प्रोविंस। ओके, और ये जो भाग है ऐसा, देखो ये पूरा भाग, और इसके साथ अपना ये भाग, ये था आपका संबलपुर, संबलपुर जिला डिस्ट्रिक्ट। ये भाग भी छत्तीसगढ़ में था, ये छत्तीसगढ़ में था, ये पूरा छत्तीसगढ़ ना, जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है पूरा छत्तीसगढ़ के साथ ये ग्रीन वाला भाग, इतना मिला करके एक राज्य था ये, और इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इन 1905। इधर जो आपका ये दिख रहा है पूरा येलो वाला भाग, ये सब था आपका बंगाल। देखो ये ऐसा था, ठीक है।
ये जो संबलपुर वाला भाग दिख रहा है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए, और उड़िया भाषा बोलते हैं उड़िया। ओके, और ऊपर वाले जो है ना, ये वाला भाग बंगाल में था, अब बोलते सरगुजिया है, और सरगुजिया मतलब छत्तीसगढ़ी। ओके, ये लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ी बोल रहे देखो, और किसके साथ हैं? बंगाल। और ये उड़िया बोल रहे हैं, और किसके साथ हैं? छत्तीसगढ़। ओके, 1905 में लॉर्ड कर्जन, वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन किए। वो बंगाल को ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल दो भाग बांटे। इसी समय जब बंगाल का पार्टीशन किए और दो बंगाल बनाए, तब ये लोग ये सोचे कि भाई उड़िया बोलने वाले, उड़िया देखो पूरा उड़िया बोलने वाले बंगाल के साथ थे ना, लेकिन कुछ उड़िया बोलने वाले कहाँ हैं? छत्तीसगढ़। भाई सेंट्रल प्रोविंस में बराबर था, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ी बोलने वाले छत्तीसगढ़ राज्य है, लेकिन कहाँ है आपका? बंगाल में। तो सोचे भाई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि उड़िया भाषी को हम ले लें और छत्तीसगढ़ी भाषी को दे दें। किसको? छत्तीसगढ़। सेंट्रल प्रोविंस में बराबर को दे दें, कहने का मतलब छत्तीसगढ़ को दे दें आज की डेट में। और इस प्रकार से 1905 में बंगाल से ये जो आपका सरगुजा वाला भाग है, कहाँ ट्रांसफर हुआ? आपका छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में 1905 में आया है ना, ये याद रखना है। ओके, छत्तीसगढ़ में आया, और इसके बदले में हम ये जो संबलपुर जिला था, इस जिला को किसको दे दिया? आपका बंगाल को। उस समय के बंगाल को दिए, लेकिन आज ये क्या है? आपका उड़ीसा। क्लियर? तो ये जो भाग आया छत्तीसगढ़ में, ये सरगुजा वाला एरिया, ये 5 प्रिंसली स्टेट था। यहां पर ये देसी रियासत, राजाओं का राज्य था, और राजाओं के राज्य को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट। जैसे बस्तर पढ़ चुके, बस्तर में 2 था, कांकेर और बस्तर, लेकिन यहां 5 था। 5 जो था, ये देखो आज मनेन्द्रगढ़ जिला है। यहां पर मनेन्द्रगढ़ जिला से ऐसे जाओगे आप, लाइन से ऐसा है ना, पढ़ेंगे अभी अपन। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपका वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में बात किया जाए, तो पहला देखो, फर्स्ट जो है आपका, पहला था आपका चांग बखार। नाम रटिए, चांग बखार। चांग बखार प्रिंसली स्टेट या देसी रियासत, ये था। यही आज की डेट में मनेन्द्रगढ़ जिला है ये। ओके, दूसरा इसके बाजू में कोरिया रियासत था, कोरिया रियासत, और यही आज क्या है? कोरिया जिला है। ये 2 हो गया। इसके बाजू में तीसरा सरगुजा था, सरगुजा रियासत था, और आज यही सरगुजा जिला है। 3 हो गया। इसके बाजू में चौथा जसपुर, जसपुर था, जसपुर प्रिंसली स्टेट मतलब रियासत था, और यही आज क्या है? जसपुर जिला। 4 हो गया। और इसके नीचे में बेटा ये था उदयपुर, उदयपुर, ये 5वां। ओके, इसी को आज हम बोलते हैं धर्मजयगढ़। ओके, ये धर्मजयगढ़ कहलाता है, और ये जो है आपका रायगढ़ जिला में है, ये रायगढ़ जिला है। ओके, ये 5 वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन याद रखना है। चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर, ये 5 रियासत 1905 में ओके बंगाल स्टेट से, बंगाल से ओके सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इस या फिर ये कहो आप छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आपका
शामिल हुआ या ट्रांसफर हुआ। बंगाल से छत्तीसगढ़ क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। ये घटना याद रखना है आपको। और इस प्रकार से 1905 में सरगुजा हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। याद कीजिए, मैं बताया था कि 1778 में बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। पढ़े ना कोटपाड़ की संधि? ओके। छत्तीसगढ़ हम बोलते हैं ना, एक्चुअल में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये तीन संभाग जो है यही छत्तीसगढ़ था। इतिहास में छत्तीसगढ़ का मतलब है आपका बिलासपुर संभाग प्लस रायपुर प्लस दुर्ग। सरगुजा बाद में जुड़ा, बस्तर बाद में। ये बात देखो, घटना याद रखना है ना। याद हो गया? पांचों रियासत याद हुआ? कभी भी बेटा ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि भाई आपका 1905 में कौन कौन सा रियासत थे जो हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल हुए? ये पांच। अब पांचों को डायरेक्शन वाइज याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो पहले आपका चांग भखार आएगा, फिर कोरिया, फिर सरगुजा, जशपुर, फिर उदयपुर को ही आज हम क्या बोलते हैं? धर्मजयगढ़। क्लियर? चलें आगे। अब देखो, ये क्लास ढंग से समझना है, नहीं तो फिर वही बस्तर टाइप का होगा। जो लोग आज नहीं आए हो ना, हाँ, उनके लिए आपको फिर खतरा हो जाएगा। देखिए, अब आपका सरगुजा संभाग, ये सिर्फ सरगुजा संभाग है ना, ऐसा ये। ओके। अब यहां पर अपन को देखना है सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग देखो, ये जो संभाग है डिवीजन है 2008 में बना है। संभाग कब बना है? 2008। ये शुरू में बताया था मैं आप लोगों को। ओके। अभी इसमें 6 जिला है, टोटल 33 जिलों में से 6 जिला है यहां पर। छत्तीसगढ़ का 6 जिला है इसमें। ओके। 1905 क्लियर हो गया। 1905 के बाद 1905 के बाद आपको आना है 1948। देखो फर्स्ट पॉइंट ये लेना है 1948। 1948 में आपको मालूम है ना, मर्जर किया गया। ओके, मर्जर हुआ। मर्जर मतलब देसी रियासतों का विलय। ये तो पढ़े अपन बस्तर में। नए बच्चों को थोड़ा समझना है, ये जो राजाओं का राज्य था, उस राज्य को राजाओं से हमने ले लिया, और जो छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ में क्या किया? मिला दिया। इसी को बोलते हैं मर्जर करना या संविलन। 1948 में भारत में ऐसा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत का एकीकरण हुआ 1948 में। सेम टू सेम चीज हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ। छत्तीसगढ़ का भी इंटीग्रेशन हुआ। छत्तीसगढ़ में हमने आपका जो हमारा आजाद छत्तीसगढ़ था, जो अंग्रेजों से हमको मिला था, जिसको हम ब्रिटिश छत्तीसगढ़ बोलते थे, और जो देसी रियासत थे उनको आपस में क्या किया? मिलाया। ओके। तो 1948 में मिलाए हम, मर्जर हुआ। तो मर्जर होने से फर्स्ट देखो, चांग भखार कहां? एक समझ में आ गया ना? चांग भखार एक प्लस कोरिया, ठीक, प्लस सरगुजा। देखिए, ये तीनों को जो है आपका विलय कर दिया गया, तीनों को मर्ज कर दिए, तीनों को मिला दिए, तीनों के राजाओं को हटा दिए, राजाओं से ले लिए, और आपका सरगुजा जिला का गठन। सरगुजा क्या बना? आपका जिला बना। ये घटना पहले याद रखना है। कब की बात है? 1948। तो 3 इसमें आ गया, बचा 2, जशपुर और उदयपुर। तो दूसरा
जसपुर देखो प्लस उदयपुर, ठीक, प्लस रायगढ़, रायगढ़ भी रियासत था, प्लस सारंगढ़। ओके, ये चारों को मिलाए और चारों को मिला के बना रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला बना। ये घटना है आपका 1948। ओके, देखिए जैसे ये है, ये था, ये यहां पर ये था आपका चांग बखार, ये है चांग बखार। आज यही है भरतपुर जनकपुर, पढ़ेंगे अपन, जो कि चांग बखार स्टेट का हेडक्वार्टर था, भरतपुर जनकपुर। फिर दूसरा ये देखिए, ये था कोरिया, यही आज कोरिया जिला है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये सरगुजा, ये थर्ड। ओके, फोर्थ जो है ये है आपका जसपुर, और फिफ्थ ये था, देखो ये वाला उदयपुर, और इसी के नीचे में है रायगढ़, जस्ट इसके नीचे क्या है रायगढ़, और इसके नीचे है सारंगढ़। पढ़ेंगे अपन जब अपना बिलासपुर संभाग पढ़ेंगे तब आएगा ये। ओके, तो 1948 में क्या किए, देखो यहां से ऐसा मिला दिया, ऐसा ये काट दिए इसको, और ये पूरा नीचे लेकर के ये मिला दिया, ऐसा ये हो गया। ये तीनों मिलकर के इतना पूरा ये बन गया सरगुजा जिला, एक जिला। ओके, और ये बन गया रायगढ़ जिला। तो जसपुर कहां चला गया, रायगढ़ में। ये है आपका 1948, ये आपका रायगढ़ 1948, ये याद रखना है। ओके, तो 1948 लिख चुके अपन। देखो ये जो 1948 है ना, (1905) वाला ये हो गया। ये समझ में आएगी नहीं, ये पूरा देखो, ये आपका ये हो गया 1948। अब 1948 के बाद आपको सेकेंड सीधा आना है 1998, सीधा। ओके, 1998 में देखिए सरगुजा है, सरगुजा बन चुका है ना, सरगुजा से अलग हो गया कोरिया, सरगुजा से अलग हो कोरिया नया जिला बन गया। और ये था रायगढ़। ओके, रायगढ़ से अलग हो गया जसपुर, और इस प्रकार से 1998 में दो नया जिला बना, कोरिया और जसपुर। ये जो है देखो, ये कोरिया दिख रहा है ना, देखो यहां से ऐसा कट गया ये ऐसा, और ये बन गया आपका कोरिया। 1998 कहां से बना, सरगुजा से, और ये बन गया आपका जसपुर 1998। लेकिन ये कहां से बना, रायगढ़, रायगढ़ से बना, लेकिन सरगुजा का पार्ट है। आज सरगुजा संभाग में है, सरगुजा संभाग में, इसलिए सरगुजा से बना है ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही जिला है जो कहां से बनेगा, रायगढ़ से। अब देखो जिलों की संख्या 3 हो गया, जसपुर, सरगुजा और कोरिया, 3 जिला हो गया। ये 3 जिला कब हुए हैं आपका, पहला बना है 1948, दूसरा और तीसरा कब बने हैं 1998, ठीक है। ये हो गया 1998। अब यहां से 2012, 98 के बाद तीसरा पॉइंट 2012,
2012 में देखो, ये है आपका सरगुजा, सरगुजा जिला है। सरगुजा से एक बन जाएगा बलरामपुर। ओके, सरगुजा से बनेगा बलरामपुर और दूसरा बनेगा सूरजपुर। ये दोनों बनेंगे आपका 2012 में। ओके, ये जैसे सरगुजा बचा हुआ है ये। ओके, ये देखिए यहां इस भाग को देखो, यहां इस भाग को, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो भाग है ऐसा, ये यूपी है, ये इतना भाग यूपी है। ये जो यहां से इधर, ये एमपी है पूरा, बताऊंगा अभी। इसमें ध्यान देना, यहां से काटना है, देखो ऐसे कटेगा, ये ऐसा कट के ये आपका जुड़ जाएगा जसपुर में। ये बन गया बलरामपुर। कब बना? 2012 में। ओके, फिर ये सरगुजा बड़ा सा है, इसको देखो यहां से ऐसा कटेगा, ये ऐसा सीधा। ओके, और ये बीच का भाग बन गया आपका सूरजपुर। ये भी 2012। अब जिला हो गए 5, ठीक है। ये 5 हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट, अभी आना है 2022। अभी लास्ट में जिला कब बना है? 2022, बघेल सरकार ने जिला बनाया। तो 2022 में जो है कोरिया जिला है, कोरिया का जो वेस्ट पार्ट है उसको अलग कर दिए। अब बन गया मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये बनेगा 2022। देखो ये कोरिया जिला है, बिल्कुल बीच से काटना है ऐसा, ओके। तो इधर का भाग जो है ये बन गया आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर 2022। जिलों की संख्या हो गया 6। ओके, पहले अपन देखे 1905 फर्स्ट, सेकेंड 2008 लेना है सीधा, ठीक है। फिर आना है 1948, ओके, फिर 1998, फिर 2012, फिर 22। ये है 5 डेट। कौन बोलेगा? चल खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। ध्यान देना है ना। मान लो किसी को याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा व्यक्ति को मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि उसके माध्यम से रिवीजन होगा। रिवीजन होगा तो आप याद कर सकते हैं ना। ओके, चल बोल। 1905 में बंगाल रियासत से 5 प्रिंसली स्टेट छत्तीसगढ़ में जो प्रोविजन बरार थी उसमें शामिल हुए। पहला था चांगबखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर। उसके बाद 1948 में चांगबखार, कोरिया, सरगुजा मिलके एक जिला बनता है, और इधर जसपुर तो नीचे रायगढ़ में है। उसके बाद 1998 में सरगुजा से अलग होके कोरिया और रायगढ़ से अलग होके जसपुर। फिर उसके बाद 2008 में तो संभाग बनता ही है, सरगुजा संभाग। उसके बाद 1998 के बाद 2012 में सरगुजा से अलग होकर कोरिया। वेट हाँ, कोरिया बन चुका है सर, बन चुका है। सूरजपुर 98 में सूरजपुर कोरिया बन गया है, मतलब जसपुर और कोरिया बन चुका है, हाँ, है ना। उसके बाद 2012 में बलरामपुर और सूरजपुर, ठीक। उसके बाद फिर 22 में कोरिया से अलग होकर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, चिरमिरी, ठीक, 2022 में।
सर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो संबलपुर था वो पश्चिम बंगाल में गया और वहाँ से जो सरगुजा था वो छत्तीसगढ़ आया। तो उस समय जो जिला था चांग बखार, कोरिया, सरगुजा और जसपुर और उदयपुर। ठीक। 2008 में सरगुजा संभाग बना। 1948 में सरगुजा जिला बना। किससे किससे मिलके बना? सरगुजा जिला बना चांग बखार, कोरिया और सरगुजा। ठीक। और बाकी दोनों कहाँ गया? तो जसपुर, हाँ? उदयपुर, रायगढ़ और सारंगगढ़, हाँ। ये मिलकर रायगढ़ जिला बना। रायगढ़ बना। ये घटना है 1948। फिर 1998 में इसमें 2 जिला बना, सरगुजा से कोरिया और रायगढ़ से जसपुर। ठीक। 2012 में बलरामपुर और सूरजपुर। कहाँ से? सरगुजा से। ठीक। 2022 में कोरिया से अलग होकर भरतपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक। याद हुआ? बुक में सब है, एक बार बुक में जाकर पढ़ोगे ना, सेम टू सेम है जैसे बता रहा हूं मैं। ओके? और खुद से ड्रा करना है, सिर्फ देख देख के ड्रा नहीं करना है, एक बार खुद से बिना देखे ड्रा करना है, तब क्लियर होगा। बैठ। याद हुआ रे? पक्का ना? ओके, चलो आगे। आप देखिए आपका ये सरगुजा, इसमें यहां पर ऐसा, इधर से ये है जसपुर। ठीक है? ये देखो यहां पॉइंट से लेना है ना, इस पॉइंट से ये आपका ऐसा जाके मिल जाएगा बलरामपुर, फिर यहां से ऐसा सरगुजा, फिर सूरजपुर, और ये 2 भाग हो जाएगा, ऐसा है। ओके? इसमें देख, ये जो पॉइंट दिख रहा है उठा हुआ है ऐसा, यहां से, ठीक है, सीधा ऐसा, ये है आपका मध्य प्रदेश। इधर पश्चिम में क्या है आपका? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देखो, इससे लगा हुआ जिला फर्स्ट ये मनेंद्रगढ़ है, सेकेंड सूरज अपना कोरिया, और थर्ड सूरजपुर, और फोर्थ बलरामपुर। लगता है हमको कि एकदम वेस्ट में, ईस्ट में है, टच नहीं होगा ऐसा लगता है, लेकिन बलरामपुर भी कहां से टच होगा? मध्य प्रदेश। तो बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, 4 जिला टच होंगे किससे? मध्य प्रदेश। क्लियर? सेकंड देखो, ये जो ऐसा धंसा हुआ भाग दिख रहा है, ये वाला, इतना भाग है आपका यूपी, यहां तक। बलरामपुर का बस इतना भाग यूपी से, और बलरामपुर का ये भाग एमपी है, एमपी है फिर यूपी। ओके? तीसरा देखो आपका जो अपना यहां से सीधा यहां तक, थोड़ा सा छोड़ना है नीचे को, जसपुर जिला का, ये है आपका झारखंड। तो झारखंड देखो, एक तो बलरामपुर जिला है फर्स्ट, और सेकंड आपका जसपुर, 2 जिला को टच करेगा। ओके? और उसके बाद फिर ये शुरू हो जाएगा उड़ीसा। यहां से उड़ीसा बेटा जो शुरू हो रहा है, तो बस्तर का कोंटा जो पढ़े हैं ना हम लोग, वहां तक है उड़ीसा। सारे सरगुजा पड़ेगा, बिलासपुर पड़ेगा, रायपुर पड़ेगा, बस्तर पड़ेगा, 4 संभाग पड़ेगा उड़ीसा के साथ। ओके? तो देखो, उड़ीसा को टच करने वाला जिला एक ही है, कौन? जसपुर।
झारखंड के साथ दो हैं, जसपुर, बलरामपुर। यूपी के साथ सिर्फ बलरामपुर। एमपी के साथ बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़। ओके, एक जिला देखो बीच का, किसी भी जिला से किसी भी स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है। बताया था मैं, लैंड लॉक्ड। ऐसे जिले को अपन क्या बोलते हैं? भू आवेष्टित। बस्तर में ऐसा ही एक जिला था, कौन सा? दंतेवाड़ा। पढ़े, याद है? तो 6 जिला में एक जिला ऐसा है जो भू आवेष्टित है। बाकी जो आपका 5 जिले हैं सब क्या है? आपका सीमा पर है। ओके, अब इसमें देखिए, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर और कोरिया और सूरजपुर सिंगल सिंगल है, बस एक ही राज्य से लगे हैं, मध्य प्रदेश से। सिंगल स्टेट से लगे हैं। ओके, जसपुर है, 2 है, उड़ीसा और झारखंड। बलरामपुर 3 है, बलरामपुर 3। ओके, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जिला हैं जो 3-3 राज्य से लगे हैं। एक और पढ़ चुके हैं, सुकमा। सुकमा को याद करो, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आंध्रा, इधर तेलंगाना। दोनों कार्नर, वो भी कार्नर है और ये भी कार्नर, और दोनों ईस्ट वाला कार्नर है दोनों ना। ओके, एक जिला, सरगुजा का एक जिला ऐसा है जो 3 राज्य से लगा है, एक जिला ऐसा है जो 2 राज्य से लगा है। ठीक है, ठीक है ना? और 3 जिला ऐसे हैं जो सिंगल, और एक जिला ऐसा है जो 0। ध्यान देना है ना? ओके, नीचे साइड देखो, नीचे साइड इतना सा बस, ये इतना, ये आपका पेंड्रा जिला है। ये एकदम थोड़ा टच होगा मनेंद्रगढ़ से। यहां से पूरा देखो, यहां से यहां तक ये कोरबा है। मनेंद्रगढ़ के नीचे, कोरिया के नीचे, सूरजपुर के नीचे और सरगुजा का 2/3 भाग कवर करेगा कौन? आपका कोरबा। और उसके बाद ये है आपका रायगढ़। 3 जिला नीचे हैं। बिलासपुर संभाग का रायगढ़ है, बाजू में कोरबा, बाजू में पेंड्रा। पेंड्रा सिर्फ मनेंद्रगढ़ जिला। कोरबा देखो, कोरबा को ध्यान देना है। मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, 4 जिले के नीचे कौन है? आपका कोरबा। और थोड़ा सा सरगुजा और पूरा जसपुर। बाउंड्री आपको ढंग से पकड़ना है डियर, बाउंड्री बहुत काम आएगा ना। समझ में आ रहा है? नीचे में 3 जिला पकड़ना है यार, पेंड्रा है, कोरबा है, रायगढ़ है। फिर पहुंच गया उड़ीसा, उड़ीसा के बाद झारखंड, फिर यूपी, फिर एमपी, वापस फिर पेंड्रा। ऐसा एक राउंड आपको घूमते बनना चाहिए। बहुत काम आएगा, बोल रहा हूं ना, ध्यान देना इसको। चलें आगे। अब देखो, जैसे कि अपना मध्य प्रदेश है, ये यहां पर मध्य प्रदेश का ये कटनी है, कटनी करके जगह है मध्य प्रदेश में। यहां से एक सड़क आएगी, देखो ऐसा, ये है मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ से ये पड़ेगा कोरिया, बैकुंठपुर। कोरिया नाम का कोई जगह नहीं है। कोरिया का कैपिटल क्या है आपका? बैकुंठपुर। बैकुंठपुर पड़ेगा, ठीक है। फिर वहां से आपका सूरजपुर, सूरजपुर के बाद ये है अंबिकापुर। सरगुजा नाम का कोई जगह नहीं है। सरगुजा का हेडक्वार्टर क्या है? अंबिकापुर। कोरिया नाम का कोई जगह नहीं, याद रखना। ये क्या है आपका? बैकुंठपुर। मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, वहां से अंबिकापुर। अंबिकापुर से सड़क निकल जाएगी, देखो ये पत्थल गांव है, ये जसपुर जिला का।
पत्थलगांव से ये है जसपुर और जसपुर से ये है रांची। रांची इन झारखंड, ये झारखंड पहुंच गया अपन। ओके, ये जो सड़क है ना, ये है नेशनल हाईवे नंबर 43। सब जिला पड़ रहा है, एक को छोड़ के बलरामपुर बस नहीं पड़ेगा। लाइन से सब जिला पड़ेगा। देखो मनेंद्रगढ़ पड़ रहा है, मनेंद्रगढ़ के बाद बैकुंठपुर, फिर सूरजपुर, फिर अंबिकापुर, फिर जसपुर जिला। जसपुर जिला में पत्थलगांव, पत्थलगांव के बाद जसपुर। जसपुर से कहां पहुंच गया अपन? रांची। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43। बलरामपुर जिला नहीं पड़ा इसमें। ओके, आपको अंबिकापुर से ऐसा निकलना। देखो ये है बलरामपुर। अब बलरामपुर से ये बॉर्डर रामानुजगंज और यहां से झारखंड निकल जाएगा। ये सड़क है NH 343। ये ओनली 43 है और ये 343, 143, 243 दोनों हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड उड़ीसा में। दो सड़क हो गया, एक अंबिकापुर टू बलरामपुर टू रामानुजगंज, देन आपका झारखंड। एक हो गया कटनी टू रांची, कटनी टू रांची वाया अंबिकापुर। लाइन से सब हेडक्वार्टर पकड़ना है। पहले मनेंद्रगढ़ आएगा, फिर बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, पत्थलगांव। पत्थलगांव मतलब जसपुर जिला, और फिर जसपुर है, जसपुर से रांची। याद हो गया? अब देखो ये अंबिकापुर है, अंबिकापुर से सीधा नीचे ये जाएगा बिलासपुर, कोरबा जिला होके ये कटघोरा पड़ता है, कटघोरा। कटघोरा से ये रतनपुर है, रतनपुर से बिलासपुर, और बिलासपुर से निकल जाएगी सिमगा तक, बलौदाबाजार जिला, वहां तक है ये सड़क। ये सड़क है NH 130, नेशनल हाईवे नंबर 130। यही तो 130 है यार। 130D पढ़े हैं, याद है? कहां पर? कोंडागांव से नारायणपुर, है ना, वो 130D है। और 130 कहां से है? अंबिकापुर से, बिलासपुर से सिमगा तक। अब जब पढ़ेंगे अपन आपको उधर बिलासपुर संभाग तब आएगा वो। ये क्लियर हो गया? 3 सड़क हो गया। एक सड़क देखिए आपका ऐसा, अंबिकापुर से देखो ये पड़ेगा प्रतापपुर। प्रतापपुर जो है ना, ये आपका सूरजपुर जिला है। यहां से देखो ये है आपका वाड्रफ नगर। ये वाड्रफ नगर बोलने से यूपी बॉर्डर। ओके, यहां तक है, सिर्फ यहां तक। इसलिए स्टेट हाईवे है, नेशनल नहीं है। स्टेट हाईवे, कोई भी सड़क जब अपने ही राज्य में होता है तो क्या कहलाएगा? स्टेट हाईवे। स्टेट गवर्नमेंट का होता है वो, और नेशनल हाईवे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना। इस सड़क का नाम है स्टेट हाईवे नंबर 1 के साथ जुड़ेगा A, 1A, स्टेट हाईवे नंबर 1A। ये आपका यहां का रोडवेज। पहले बॉर्डर पकड़ना है, बॉर्डर पकड़ लिए। पहले जिला गठन याद रखना है यार। जिले गठन से पहले याद रखना है कि ये क्षेत्र 1905 के पहले हमारे छत्तीसगढ़ में था ही नहीं। 1905 में कहां आया है? छत्तीसगढ़। और जब छत्तीसगढ़ में आया तो रियासत था। कितने रियासत थे? 5। 5 को वेस्ट टू ईस्ट पकड़ना है। चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, जसपुर के बाद उदयपुर। क्लियर हो गया ये? वहां से 1948 में आइए। जब 1948 में हमने मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट किया तो 3 को मिला करके सरगुजा बनाया, चांग बखार, कोरिया और सरगुजा, और 2 को रायगढ़ जिला में मर्ज कर दिया, जसपुर और उदयपुर।
ये घटना है 1948। यहां से अब सीधा 1998 में फर्स्ट पार्टीशन ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, और सरगुजा से बनेगा कोरिया, है ना। किस साइड बन रहा है ध्यान देना है, सरगुजा से कोरिया इन वेस्ट, ओके, और रायगढ़ से जसपुर इन नॉर्थ। दोनों क्लियर। आइए 2012 में देखो ये 3 जिला हो गया, एक हो गया सरगुजा, कोरिया और जसपुर। ये 3 जिले को मिला के 2008 में सरगुजा को क्या बना दिए, संभाग। याद रखना कि जब सरगुजा संभाग बना तो उसमें कितने जिले थे, 3, ओके। उसके बाद सीधा आना है आपको 2012 में, सरगुजा का फिर डिवीजन होगा। सरगुजा से आपका सरगुजा का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट बनेगा बलरामपुर ऊपर साइड, और फिर आपका राइट साइड वेस्ट की ओर क्या बनेगा, सूरजपुर। तो सरगुजा फिर 3 भाग हो गया, सरगुजा से बन गया ऊपर तरफ बलरामपुर और इधर बन गया सूरजपुर। कुल जिलों की संख्या 5। और अभी 2022 में कोरिया को आपका वर्टिकल काट दिए, सीधा वर्टिकल 2 भाग कर दिए अपन। वेस्ट वाला भाग जो एमपी से लगा हुआ है क्या बन गया आपका, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये हो गया। अब जिला जब बन गया तो अब उसका बॉर्डर देखो आप, जिला में अब बॉर्डर देखना है तो एक साइड एमपी है, ऊपर साइड यूपी है, नॉर्थ ईस्ट में झारखंड है, और ईस्ट की ओर उड़ीसा है। तो उड़ीसा सिर्फ थोड़ा सा टच होगा बस, कहां, जसपुर, उसके ऊपर झारखंड आएगा, तो झारखंड टच करेगा बलरामपुर और जसपुर, फिर यूपी आएगा, यूपी सिर्फ बलराम, वाड्रफ नगर पड़ेगा, याद रखना, वहीं पर कौन टच करेगा आपका, यूपी। यही इलाहाबाद मार्ग है, इसी से हम कहां जाते हैं आपका, इलाहाबाद। जस्ट उसके ऊपर में क्या है आपका, बनारस और इलाहाबाद, ओके। और उसके बाद बलरामपुर की सीमा को पकड़ के बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ सब क्या पड़ेगा, एमपी, ओके। नीचे तरफ देखो, नीचे में पेंड्रा है, पेंड्रा गोरेला मरवाही है ना, गोरेला पेंड्रा और मरवाही। फिर आए कोरबा, कोरबा के बाद रायगढ़, अपन पहुंच गए वेस्ट से ईस्ट, है ना। अब बच गए एक जिला, कौन सा, सरगुजा, जो किसी भी राज्य की सीमा पर नहीं है, ये हो गया। अब सड़क पकड़ना है, एक सड़क है 43, एक 343 और एक 130, एक और है 143 बी करके, वो छोटी सड़क है, वो भी नेशनल हाईवे है, लेकिन उसको भी पढ़ना नहीं है आपको, वो मैं जसपुर जिला पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, है ना। तो देखो आपका ये 3 सड़क हो गया, और एक सड़क है आपका स्टेट हाईवे नंबर 1A। अब इस सड़क को पकड़ना है तो 43 कहां जाएगी, कटनी से अंबिकापुर, अंबिकापुर से रांची। अब इसको सिस्टमेटिक पकड़ो, कटनी से पहले कहां घुसेगी, मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ बाजू में बैकुंठपुर मतलब कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर अंबिकापुर, अंबिकापुर के बाद ओके, क्लियर हो गया ये। उसका दूसरा 343 अंबिकापुर टू बलरामपुर, बलरामपुर टू रामानुज, रामानुजगंज बॉर्डर में झारखंड के, वहां से फिर आपका झारखंड हो गया, याद हो गया। याद हुआ कि नहीं, पक्का। चलें आगे। ठीक, बाकी लोग कहीं कोई दिक्कत, आज बुक ले जाना शाम तक और जाके घर में रिवीजन करना। अभी आ जाएगा तो अभी ले जाना, अभी आज आ सकता है, अभी आ जाएगा तो अभी ले जाना,
नहीं तो फिर शाम तक ले ही लेना। अब पढ़ पढ़ा के गोदा गादी करके कल नहीं आए तो दांत टूटेगा, मैं बता दे रहा हूं पहले से। हाँ, समझ गए? इसको आज करना मस्ट है। इसको जितना बेहतर करोगे ना, इसको कल पढ़ने में उतना मजा आएगा। और जब ये याद नहीं रहेगा ना, तो फिर भगवान जाने किधर जा रहे हैं अपन टाइप का लगेगा। ओके, चलें आगे। आप देखिए इसके आगे, देखो ये पड़ता है आपका मनेंद्रगढ़। ये है मनेंद्रगढ़। यहां से आगे जाओगे आप, ये जो सड़क है तो अपन सूरजपुर कोरिया में घुसेंगे। यहां पर चर्चा करके जगह पड़ेगा। चर्चा से पड़ेगा पटना, चर्चा पटना, फिर आएगा बैकुंठपुर। ओके, ये बैकुंठपुर आ गया, कोरिया जिला। ये इसमें आप कोई बाकी बाद में पढ़ेंगे अपन। यहां तक आपका ये मनेंद्रगढ़ जिला है, यहां तक हो गया अपना कोरिया। जैसे ही इसमें घुसे सूरजपुर पड़ेगा, सूरजपुर, फिर आ जाएगा विश्रामपुर। सुनाओगे अभी मेरे को? फिर आ जाएगा नैनपुर गिरिवरगंज। तो आपको सिर्फ नैनपुर याद रखना है। ओके, यहां तक है आपका सूरजपुर जिला। जैसे ही उसको क्रॉस किए आप पहुंच जाओगे अंबिकापुर। मैं बात कर रहा हूं, ये NH43 है ना, 43 नंबर की सड़क ये है। ओके, अंबिकापुर पहुंच गया अपन। अंबिकापुर से आगे गए बतौली, इसी में याद रखना दरीमा। दरीमा जहां पर महामाया एरोड्रम है, हवाई अड्डा है ना, सरगुजा का हवाई अड्डा कहां है? दरीमा। दरीमा के बाद जाओगे आप बतौली। बतौली तहसील है ये। बतौली के बाद आएगा सीतापुर। यहां तक है आपका सरगुजा जिला। अंबिकापुर, दरीमा, बतौली, सीतापुर। आप घुसेंगे आप जसपुर में। जसपुर जिला में देखो आपका पत्थल गांव, अभी बताया ना पत्थल गांव, पत्थल गांव पड़ेगा। यहां से कुनकुरी, इसमें वो लुड़े, कांसा बेल, दुलदुला, कई ठो जगह पड़ता है, वो सब छोड़ रहा हूं अभी जितना आप कर पाओगे पहले, जो आपके लिए एकदम बेसिक है वो चीज पहले बता रहा हूं। फिर एक बार लेंगे तो जगह भी आ जाएंगे पूरा। कुनकुरी आएगा, कुनकुरी के बाद आप पहुंचोगे जसपुर, और जसपुर के बाद हमारा छत्तीसगढ़ खत्म। सीधा आप कहां घुस जाओगे? झारखंड। ये है रोड। इसको बेटा तरीके से पकड़ना है, एकदम लोकेशन क्लियर होना चाहिए आपका। देखो ये मनेंद्रगढ़ हो गया, ये चर्चा, फिर पटना, फिर ये सूरजपुर है, सूरजपुर है ना। इसमें आपका विश्रामपुर एक और नैनपुर। ओके, अंबिकापुर है, दरीमा, बतौली, सीतापुर, फिर पत्थल गांव है, ये बीच में कुनकुरी, फिर जसपुर। ओके, इसी में दुलदुला, कांसा बेल सब पड़ेगा, लुड़ेक वगैरह सब पड़ेगा ना। अभी सब एक साथ याद नहीं होगा, आपको सिस्टमेटिक चलना है। सबको मैं एक साथ रट दूं, ये कोशिश नहीं करना है आपको, धीरे धीरे सब याद होते जाएगा। देखो ऐसा, यहां से आप पकड़ो कटनी से, मनेंद्रगढ़ में घुसे अपन, मनेंद्रगढ़ ही पड़ेगा। मनेंद्रगढ़ से आपका चर्चा, पटना होते हुए कहां पहुंचेंगे? बैकुंठपुर। बैकुंठपुर से सूरजपुर, सूरजपुर जिला मुख्यालय है। देखो ये चर्चा, पटना दोनों कोल माइंस हैं। मनेंद्रगढ़ कोल माइंस जिला मुख्यालय, बैकुंठपुर भी जिला मुख्यालय
है ना। विश्रामपुर में चर्च है, कुनकुरी का सबसे बड़ा चर्च है ना, उसके बाद का चर्च कौन सा है आपका, विश्रामपुर। कोल माइंस भी है और चर्च भी है। फिर नैनपुर गिरिवरगंज पूरा नाम है, आपको नैनपुर याद करना है। नैनपुर ये इंडस्ट्रियल एरिया है सूरजपुर जिला का। उसके बाद अंबिकापुर हेडक्वार्टर पड़ेगा। दरिमा में हवाई अड्डा है, बतौली तहसील है, सीतापुर तहसील है, पत्थलगांव तहसील है, कुनकुरी तहसील भी है, विधानसभा यहीं से विष्णुदेव साहब विधायक है, चर्च है। जसपुर एक देसी रियासत था, आज जिला मुख्यालय है। ओके, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे रांची। नोट्स में सब लिखा हुआ है पूरा, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। ये तो आपके पास है ना, लेकिन इससे आप नोट्स में लिखा है पूरा। इसको बार बार बताया ना, जितना याद होगा ये सब चीज ना आगे सब। अब बस्तर पढ़े हो तो समझ तो गए हो कि भाई ये याद नहीं आएगा तो कितना दिक्कत जाएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है ना, रोड को, बॉर्डर को, है ना, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ये बेस है, ये बोल लोगे, याद हो गया सही में। देखो पहले मनेंद्रगढ़, इसके पहले में क्या है, कटनी, लेकिन वो कटनी कहाँ है, मध्य प्रदेश। कटनी से मनेंद्रगढ़, फिर चर्चा, पटना, बैकुंठपुर, सूरजपुर, नैनपुर, है ना। फिर अंबिकापुर, दरिमा, बतौली, सीतापुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर और ओके। चलें आगे। देखो जो अंबिकापुर है, ये अंबिकापुर, यहां से ऐसा सड़क जाएगी है, ये है 343। इसमें देखो ये इतना दूर गए मतलब आपका सरगुजा खत्म हो जाएगा। अंबिकापुर से थोड़ा सा गए मतलब सरगुजा खत्म। ओके, ये आएगा राजपुर। ओके, राजपुर, और ये थोड़ा नीचे में है इधर, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं ना, याद रखने काम का चीज है। शंकरगढ़। ओके, फिर वहां से आप जाओगे तो बलरामपुर, ये पड़ेगा बलरामपुर, और फिर ये आ जाएगा तातापानी। तातापानी जानते हो ना, गरम जल वाला, जियोथर्मल एनर्जी। ओके, और लास्ट में आएगा रामानुजगंज। ये है NH 343। देखो ये इस रोड में जाओगे आप, ये है आपका राजपुर। देखो राजपुर है, फिर शंकरगढ़ थोड़ा अंदर है ना, लेकिन रोड में नहीं, लेकिन मैं रोड वही याद करने बता रहा हूं। फिर बलरामपुर, फिर ये तातापानी है, ये है ना, तातापानी आएगा, और फिर लास्ट में कार्नर में क्या है आपका, रामानुजगंज। नाम को रटिए बस, ये सब नाम बहुत काम आएगा आपका। राजपुर, शंकरगढ़, बलरामपुर, तीनों याद हो गया। तातापानी, रामानुजगंज, राम विचार नेताम यहीं से हैं, अभी हमारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। नाम सुने हो कि नहीं? हाँ, राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से हैं। राजेश अग्रवाल जानते हो, अभी नया कैबिनेट मंत्री बने हैं ना। रुको बेटा, नहीं जान, पेपर तो पढ़ते ही नहीं हो ना, पेपर तो कोसों दूर रहता होगा, है नहीं।
इसीलिए रोज बोलता पेपर पढ़ो यार करके। ये सब नाम ऐसे ही याद होना चाहिए, इनको रटना नहीं पड़ना चाहिए कल हमको कि बैठ गए यहां से हमारी कैबिनेट मंत्री हैं करके। पेपर पढ़ते रहोगे तो रोज ऐसे ही याद हो जाएगा। अब पढ़ने का सही तरीका वही होता है। तो ये दोनों रोड क्लियर हुआ, दोनों रोड क्लियर हो गया ना। देखो ये तो ये 43 वाला है, फिर ये हो गया आपका बलरामपुर वाला, ठीक है। अब देखो जैसे ये अंबिकापुर है, यहां से नीचे ऐसा ये कटघोरा पड़ता है, लेकिन कटघोरा कहां है? कोरबा। ये पड़ जाएगा रतनपुर, ये वाला रतनपुर मतलब बिलासपुर, और ये क्या है आपका? बिलासपुर। ये अंबिकापुर से नीचे आओगे लखनपुर, ये है लखनपुर। फिर दूसरा महेशपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुरातात्विक स्थल है, रिहन नदी के तट पर है, आर्कियोलॉजिकल साइट। लखनपुर कोल माइंस तहसील, ओके। अब फिर आएगा उदयपुर, उदयपुर तहसील। इसी तहसील में तो ये रामगढ़ की पहाड़ी है, सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, सब पड़ेगा, ओके। ये 3 जगह पड़ेगा। देखो ये अंबिकापुर जिला बस पड़ेगा, सरगुजा जिला, लखनपुर पड़ेगा, फिर महेशपुर, फिर उदयपुर। 3 जगह बस याद रखना है। आगे कटघोरा है, फिर बिलासपुर। देखिए इसमें ये लखनपुर है यार, और ये महेशपुर, और ये है उदयपुर, फिर कटघोरा, फिर रतनपुर, फिर बिलासपुर। ये है 130 नंबर की सड़क। और ये तो क्लियर है, ये वाला रोड अंबिकापुर से प्रतापपुर, वहां से वाड्रफ नगर, सीधा आ जाएगा ये बनारस। लेकिन ये बनारस वाला रोड नहीं जाएगा बनारस तक ना, ये हमारे छत्तीस सीमा तक रहेगा, क्योंकि स्टेट हाईवे है। यहां से दूसरा रोड आ जाएगा इधर, याद हुआ? पहला 43 मनेन्द्रगढ़, चर्चा, पटना, बैकुंठपुर, यहां तक याद हुआ। सूरजपुर, विश्रामपुर, नैनपुर, अंबिकापुर, अंबिकापुर, दरीमा, बतौली, सीतापुर। सीतापुर तक पहुंच गए मतलब आपका सरगुजा खत्म। कहां घुस रहे हैं आप? जशपुर, पत्थलगांव, पत्थलगांव के बाद कुनकुरी, कुनकुरी से जशपुर, जशपुर से रांची। याद हुआ रे? होगा कि हो गया? इतने में याद हुआ कि नहीं? चल खड़ो यश, चल बोल, इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू, इधर। बोल बोल डियर बोल। 43 बोलेगा? कौन सा बोलेगा? उसके बाद छठा, फिर पटना, फिर बैकुंठपुर, उसके बाद फिर वहां जाएगा क्या बोलते हैं, सूरजपुर, विश्रामपुर, और इंडस्ट्रियल एरिया है नैनपुर, बतौली, सीतापुर, सीतापुर से सर कुनकुरी, जशपुर, और जसपुर से रांची, रांची। 343 बोल। 343 अंबिकापुर, राजपुर, एक सेकेंड, अंबिकापुर, राजपुर, शंकरगढ़, फिर बलरामपुर, तातापानी, रामानुजगंज। 130 बोल। अंबिकापुर, प्रतापपुर, 130 नीचे, अच्छा 130। अंबिकापुर से नीचे बिलासपुर रोड। सर ये याद आप नहीं ही बताया बे ससुर है। हुआ। सर ये याद नहीं हुआ है। यही तो सबसे सरल है। अरे लखन लक्ष्मण के नाम से लखन, रामगढ़ की पहाड़ी है ना यार,
राम वनगमन पथ पढ़ेंगे अभी। सबसे ज्यादा समय तो राम जी यहीं पर रहे, इसीलिए रामगढ़ की पहाड़ी, सीतापुर, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। इस सीता और लक्ष्मण और राम और बाली और सुग्रीव में तुम्हारा सरगुजा खत्म हो जाएगा। इतना घूमे हैं वहां पर राम जी, इसलिए उनके आधार पर क्या है आपका नामकरण हुआ है। उसी के नीचे महेशपुर, अब महेशपुर के नीचे उदयपुर, ये अलग उदयपुर है, और वो जो धर्म जयगढ़ वाला उदयपुर रियासत वाला जो पढ़े ना, वो अलग है, वो रियासत था, कंफ्यूज नहीं होना है। उस उदयपुर को आज बोलते हैं अपन धर्म जयगढ़। ओके, तो आपका अंबिकापुर, अंबिकापुर के नीचे लखनपुर, लखनपुर के नीचे महेशपुर, महेशपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर से कोरबा जिला में घुस जाओगे, कटघोरा। चल रिपीट कर। अंबिकापुर, लखनपुर, महेशपुर, उदयपुर, कटघोरा, रतनपुर, बिलासपुर। बिलासपुर कैसे याद हो गया अभी? गधा, सब याद होता है बेटा, कंसंट्रेट होने की जरूरत है। बोला ना मैं, कोई उसी काम को 5 मिनट में करता है, कोई उसी काम को 5 घंटा लगता है। ये डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन, खेल है पूरा। ठीक है, तेरे को याद हुआ? ए लड़की देखो, तू खड़ा हो। यश नायक, हाँ क्यों तू खड़ा नहीं होगी? अरे यार, हाँ चल बोल तो बेटा, बोल 43 बोल। NH43। माइक को ढंग से पकड़ते हैं। हाँ, मनेंद्रगढ़, उसमें चर्चा, पटना, बैकुंठपुर, उसके बाद सूरजपुर, उसमें विश्राम, हाँ विश्रामपुर, नैनपुर, उसके बाद है सरगुजा, उसमें है हाँ दरिमा। सरगुजा का हेडक्वार्टर क्या है? सरगुजा का मुख्यालय क्या है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है रे बेटा? यहाँ पे जसपुर, अंबिकापुर। हाँ अंबिकापुर, अंबिकापुर के बाद है दरिमा, उसके बाद दरिमा, बी से कुछ, बतौली, हाँ दरिमा, बतौली, सीतापुर, उसके बाद है जसपुर, फिर रांची, बत्थलगांव, बत्थलगांव के बाद कुनकुरी, जसपुर। कुनकुरी के बाद जसपुर। तू खड़े हो रे बाजू वाली, चल चल रिपीट कर। कटनी से मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ के बाद चर्चा, पटना, बैकुंठपुर, फिर सूरजपुर में विश्रामपुर, नैनपुर, अंबिकापुर, दरिमा, बतौली, सीतापुर, फिर पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर, रांची। 343 बोल। 340 अंबिकापुर, राजपुर, शंकरगढ़, बलरामपुर, तातापानी, रामानुजगंज। 130 अंबिकापुर, लखनपुर, महेशपुर, उदयपुर, कटघोड़ा, रतनपुर, बिलासपुर। और SH1A अंबिकापुर, प्रतापपुर, वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर। वाड्रफ नगर। MP के सीमा से कौन कौन से जिला टच करते हैं? MP के सीमा से मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। UP से? बस बलरामपुर। झारखंड? झारखंड में जसपुर और बलरामपुर। ठीक। उड़ीसा? उड़ीसा में बस जसपुर। बता लेगी? चल तो बता, सरगुजा के चारों साइड कौन कौन से जिले हैं? सरगुजा के चारों साइड जिले? धीरे से, ध्यान से फोकस करो, उसमें बता लेगी। सरगुजा के नीचे में क्या है? पेंड्रा, नहीं जिला, जिला के नीचे सरगुजा जिला मतलब अंबिकापुर। हाँ, उसके नीचे क्या कौन सा जिला आएगा? कोरबा। कोरबा, कोरबा ही आ रहा है ना वो रोड, तो कोरबा ही आएगा ना बेटा। हाँ कोरबा। अच्छा, ईस्ट में क्या आएगा? पेंड्रा। पेंड्रा तो नाना घर है क्या पेंड्रा? रायगढ़, रायगढ़। ये रोड को मैं क्यों पढ़ाया तुमको?
क्यों पढ़ाया अभी? रोड को पढ़ाने सब समझ में आ जाना चाहिए ना। बीच में अंबिकापुर है, अंबिकापुर से यदि आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? जसपुर। तो जसपुर जिला आएगा ना। साउथ जा रहे हैं तो कोरबा जा रहे हैं तो कोरबा आएगा ना। नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो बलरामपुर जा रहे हैं तो बलरामपुर आएगा। वेस्ट में जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? सूरजपुर। सूरजपुर। सूरजपुर आएगा ना। बस। सर क्वेश्चन को गलत समझ रही थी। नहीं, तू नाना घर बना ले पेंड्रा को, ठीक है? यस सर। यस सर बोल रही देने हैं। वाह अरे बेटी बैठ। समझ गए? रोड अब यहां पर आपको हेल्प करेगा। देखो जैसे मनेंद्रगढ़ है, मनेंद्रगढ़ है, दो साइड तो पूरा एमपी है यार, है ना। मनेंद्रगढ़ के वेस्ट में एमपी, नॉर्थ में एमपी आएगा। कहां से बना है मनेंद्र? कौन सी इलाज बना है? तो एक साइड तो पूरा कोरिया आएगा, क्योंकि कोरिया को 20 से काट के हम क्या बनाए हैं? मनेंद्रगढ़। तो एक साइड तो कोरिया आएगा, आएगा। वो नीचे को बस पकड़ना है। अब उसकी नाना घर आएगा, पेंड्रा थोड़ा सा, और बाकी फिर कोरबा, दोनों आएगा। आएगा। जसपुर पकड़ो, जसपुर, जसपुर से रोड जा रही है रांची, मतलब झारखंड आएगा। जसपुर से इधर रोड जा रही है सरगुजा, मतलब सरगुजा आएगा। तो लेफ्ट राइट हो गया, एक साइड झारखंड है, एक साइड सरगुजा है। और थोड़ा सा नीचे में क्या है? उड़ीसा। झारखंड के नीचे में है ना, तो झारखंड और उड़ीसा आएगा, और वेस्ट की तरफ सरगुजा आएगा। कहां से बना है जसपुर? तो नीचे में रायगढ़ आएगा और ऊपर में बलरामपुर। नॉर्थ में बलरामपुर, साउथ में रायगढ़, ईस्ट में झारखंड, झारखंड के साथ थोड़ा सा उड़ीसा, और वेस्ट में सरगुजा। कोरबा टच नहीं होगा, पहले ये ध्यान रखना। कोरबा उसके बाद शुरू होगा। रायगढ़ से बना है कि नहीं जसपुर? तो नीचे में कौन होगा? रायगढ़ होगा। ये कॉन्सेप्ट है ना भाई। ये सोचा भाई, जैसे आपने कोरिया बनाया, कहां से? कोरिया, आप सूरजपुर, मनेंद्र कहां से बना है? कोरिया से। तो कोरिया से बना है, मतलब एक साइड तो पूरा क्या होगा? कोरिया। सूरजपुर और बलरामपुर दोनों सरगुजा से बने हैं, मतलब दोनों सरगुजा को क्या करेंगे? टच करेंगे ना, क्योंकि सरगुजा से ही तो बने हैं यार। ओके, कल इसको बढ़िया से आपका, अगर अभी बुक नहीं आया, आ गया होगा मेरे को लग रहा है, नहीं आया होगा तो शाम को आ जाना बेटा, लेके जाना। मैं जो बात बोल रहा हूं चुपचाप मेरे बात को मानो, बता दे रहा हूं ना। और घर में इसको जाकर के आप कम से कम एक कॉपी अलग बनाना है, एक नया कॉपी सरगुजा संभाग ओनली। ओके, 2-3 बार बना के लाओगे इसको। ये गिनती है, बोला ना मैं, ये गिनती। अब जो आपका बस्तर पढ़ा है वो समझ रहा होगा कि क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? भाई हमको कुछ भी पढ़ेंगे, कोयला कहां मिलता है पढ़ेंगे। अगर सरगुजा में कोयला मिल रहा है ना, मान लो कि सूरजपुर जिला में टॉप टू बॉटम कोयला मिलता है, ये आपको याद है। सूरजपुर जिला के पूरा कहीं भी एक फावड़ा लगाओगे तो कोयला निकलेगा। तो सूरजपुर जिला के राइट साइड में बलरामपुर है और सरगुजा है, तो दोनों में मिलेगा। क्योंकि वो जिला देख के खत्म थोड़े हो जाएगा चट्टान। इधर लेफ्ट साइड जाओगे, कोरिया है तो कोरिया में मिलेगा। ऊपर में एमपी है, एमपी में मिलेगा। नीचे में कोरबा है, कोरबा में मिलेगा। अगर बॉर्डर क्लियर है आपको तो ऐसे ही प्रश्न बना दोगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा सोच सकते हो आप। क्योंकि एक चीज, जैसे मेन पार्ट में मिलेगा बक्साइट, तो मेन पार्ट के बाजू में जसपुर है, वहां मिलेगा। मेन पार्ट से 10 किलोमीटर गए तो कोरबा आएगा, वहां मिलेगा। समझ रहे हैं? एकदम क्लियर हो जाएगी, यहीं इतने मिलेगा मतलब मिलेगा। यहां पहाड़ी कोरबा रहते हैं, मेन पार्ट में पहाड़ी कोरबा की राजधानी है मेन पार्ट। तो जसपुर में भी पहाड़ी कोरबा होंगे, कोरबा में भी होंगे। अब पेंड्रा में होंगे बोलोगे थोड़ी बनेगा भाई, पेंड्रा का कोई संबंध नहीं है आपका मेन पार्ट से, तो उधर तो होंगे ही नहीं।
तो मान लो कि ऑप्शन में एक ऑप्शन कौन कौन से जिला में पहाड़ी कोरबा रहते हैं, आपको पता चला कि एक चीज याद है बस कि मेन पार्ट में रहते हैं, इसी से प्रश्न बना सकते हैं। मेन पार्ट के आजू बाजू को देखो आप, समझ गए? जहां जहां से मेन पार्ट लगा हुआ है वहां पर क्या मिलेंगे? पहाड़ी। और जो लगा हुआ नहीं है तो नहीं मिलेगा। ओके, कोई भी चीज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जनजाति पढ़ो आप, इतिहास पढ़ोगे आप, खनिज पढ़ोगे आप, सब कॉन्सेप्ट से बनेगा पूरा। और कॉन्सेप्ट कहां, जब जिला क्लियर रहता है ना तो दिमाग दौड़ना शुरू। अगर हमारे सरगुजा में आपका कोयला मिलता है तो सरगुजा से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, सरगुजा से लगा हुआ यूपी है, सरगुजा से लगा हुआ झारखंड है, सरगुजा से लगा हुआ उड़ीसा है, चारों में मिलेगा। भारत में पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, इतने में क्या मिलेगा आपका? कोयला। भारत के इतने ही राज्य में मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा पश्चिम बंगाल में क्योंकि वो झारखंड से क्या है लगा है। कोयला खत्म। ओके, जसपुर में जो रांची है, जसपुर के जस्ट बाजू में, जसपुर क्रॉस किए मतलब हाथी मिलेगा। छोटा नागपुर का पठार है वो, एलिफेंट रिजर्व है वो। इधर एमपी साइड गए मतलब टाइगर मिलेगा, हाथी नहीं मिलेगा। यूपी साइड गए मतलब नीलगाय मिलेगा। अब आपको पूछेगा कि एलिफेंट रिजर्व किधर है, टाइगर रिजर्व किधर है, नीलगाय किधर मिलेगा? आपको मालूम है कि एलिफेंट रिजर्व झारखंड में है, इसलिए जसपुर बलरामपुर में क्या मिलेगा? हाथी। टाइगर इधर है तो इधर मनेंद्रगढ़ कोरिया साइड क्या मिलेगा? टाइगर है। यूपी का आपका स्टेट एनिमल है नीलगाय, इसलिए आपका बलरामपुर सूरजपुर सब में क्या मिलेगा? नीलगाय। जंगली भैंसा नहीं है इसलिए कहीं नहीं मिलेगा। जंगली भैंसे पढ़ चुके हैं अपन, बस्तर उधर ही मिलेगा, इधर एक भी जिला में जंगली भैंस नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। गाय मिलेगा, भैंस नहीं। नीचे भैंस मिलता है तो गाय नहीं मिलेगा। इतना बटा हुआ है। नायक, तेरा नाम नायक है ना? जहां अघरिया है ना तू, हाँ तो अघरिया समझेगी तू। जहां अघरिया मिलेंगे उतना एरिया जो है ना वो अघरिया लोगों का। फिर चंद्राकर शुरू होंगे, चंद्राकर हंस रहा है ससुर है। जहां अघरिया खत्म होते हैं फिर चंद्राकर क्या होंगे? शुरू। चंद्राकर खत्म हुआ, वर्मा शुरू या बघेल शुरू। जाति भी हमारा ऐसा बटा हुआ है, हर चीज। इसीलिए बेटा तुमको मैं बोल रहा हूं एरिया पता होना चाहिए। आपको एरिया पता है तो खनिज पढ़ना है, फॉरेस्ट पढ़ना है, जनजाति पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, A to Z आप अनुमान लगा लोगे। आप क्वेश्चन अनुमान से बनता है। हर चीज को मैं जानते ही रहूंगा बोलोगे तो नहीं पढ़ सकता आदमी, उतना आदमी याद नहीं कर सकता। वहां पर क्या काम आता है आपका? कॉन्सेप्ट। यहां पर ये चट्टान है तो इसके आजू बाजू भाई, अब हमारे यहां मान लो गोंडवाना मिलता है तो जहां पर छत्तीसगढ़ खत्म होगा वहां गोंडवाना खत्म हो जाएगा क्या? वो तो अंदर का भाग है, तो आजू बाजू के राज्यों में भी वो चट्टान होगा ना। जो चट्टान हमारे यहाँ है, जिस चट्टान में हमारे यहाँ कोयला मिल रहा है वो चट्टान आजू बाजू में फैला होगा, लेकिन उसी चट्टान को आप बस्तर में खोजो तो नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए बस्तर साइड लोहा मिलेगा तो इधर कोयला मिलेगा। यहां कोयला मिलता है तो लोहा नहीं मिलेगा, वहां लोहा मिलता है तो कोयला नहीं मिलेगा। और बीच में चूना मिलता है तो ना कोयला मिलेगा और ना लोहा मिलेगा। इतना बटा हुआ है। ये सब कॉन्सेप्ट कहां से काम आएगा? ये जो मैप बता रहा हूं मैं, मैप को ढंग से बना के लाइए आप, सरगुजा तुम्हारे उंगलियों में नाचेगा। और अगर ये कंफ्यूज हुए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, चलें अब बना के नहीं